हिमालयास धरती की सबसे ऊंची और रहस्यमयी पर्वत श्रृंखला। ये दिव्य क्षेत्र दुनिया भर के लोगों की आस्था का केंद्र भी है। लेकिन ये सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि यहाँ तरह तरह के मिथ्स और लेजेंड्स के किस्से कहानियां मौजूद हैं। देवी देवताओं के घर कहे जाने वाले हिमालय में इमॉर्टल सेजेस का वास, खौफनाक भूत प्रेतों के किस्से और यूएफओ साइटिंग्स भी आम बात हैं। आज के एपिसोड में हम ऐसे ही रहस्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। हिमालय के कुछ बियाबान गांवों के आसपास रोलैंग्स का लेजेंड मौजूद है। खास तौर पर तिब्बत के हिमालय क्षेत्र में इनकी मान्यता ज्यादा है। रोलैंग्स दरअसल ज़ोंबीज की तरह नेगेटिव एंटिटी माने जाते हैं। रोलैंग शब्द का अर्थ प्रिजन कॉर्प्स होता है, कोई ऐसा मृत शरीर जो फिर से जाग उठा हो। माना जाता है ये मृत शरीर अपने आप नहीं जागते, बल्कि इन्हें जगाने के दो तरीके होते हैं। पहले तरीके में कोई डूबा या काला जादू करने वाला व्यक्ति डार्क रिचुअल्स की एक सीरीज के जरिए किसी मुर्दे को जगाता है, जिसकी मदद से इस जागे हुए मृत शरीर का पूरा नियंत्रण उस ड्यूपा के हाथों में चला जाता है। फिर ये वही काम करते हैं जो उनसे करवाया जाता है, जैसे कि किसी खास कम्युनिटी में बीमारी या डर फैलाना। इसके अलावा अगर किसी ऐसे व्यक्ति की मौत होती है जिसने जीवन में कई पाप किए हों, तो उसकी मौत के समय कोई बुरी प्रेतात्मा उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है और वो शरीर किसी ज़ॉम्बी की तरह ही जाग उठता है। इन रोलैंग्स को काफी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इनके पास एक भौतिक शरीर भी होता है, जिसकी मदद से ये लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक बार अस्तित्व में आने के बाद रोलैंग्स का शरीर काफी अकड़ा हुआ होता है और ये एकदम गूंगे होते हैं। इनकी चलने फिरने की एक सीमा होती है और ये अपनी कमर के हिस्से को मोड़ नहीं सकते। यही वजह है तिब्बत में लोग अपने घरों के दरवाजे बहुत छोटे बनाते हैं, ताकि कोई रोलैंग उनके अंदर प्रवेश ना कर सके। इनकी चाल काफी रिजिड और लड़खड़ाती हुई होती है, ठीक वैसे ही जैसे हम फिल्मों में ज़ोंबीज को चलते हुए देखते हैं। रोलैंग्स की एक खास पहचान उनकी जीभ भी होती है, जो एकदम पिच ब्लैक कलर की होती है, और यही इस एंटिटी की कमजोरी भी मानी जाती है, क्योंकि रोलैंग की जीभ पर वार करने से उनका शरीर धूल में मिल जाता है। तिब्बत में मान्यता है कि मरने से पहले रोलैंग्स का शरीर सोने का हो जाता है और फिर गायब हो जाता है। लेकिन किसी रोलैंग की जीभ पर हमला करने वाले व्यक्ति को खास सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अगर उसका संपर्क सीधा रोलैंग की जीभ से हो जाए तो ये एक बीमारी की तरह संक्रमित होता है और वो व्यक्ति धीरे धीरे रोलैंग में तब्दील हो जाता है। रोलैंग्स के शरीर में कोई सेंसेशन नहीं होती, इसलिए उन्हें चोट, भीषण गर्मी या ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आसानी से अपना अस्तित्व बचाए रखते हैं। गांव के लोग रोलैंग्स के डर से रात में बाहर ना निकलने की सलाह देते हैं। उनका मानना है रोलैंग्स को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो पहले से ही मरे हुए हैं। उन्हें कोई काबिल लामा एक्सोर्सिज्म के जरिए मुक्त करा सकता है, या तो फिर उसकी जीभ पर हमला करके उनके शरीर को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन वो प्रेतात्मा तुरंत दूसरे शरीर की तलाश में निकल पड़ती है और ये साइकिल चलती रहती है। अब रोलैंग्स की कुछ वीकनेस भी होती हैं। कुल मिलाकर 5 तरह के रोलैंग्स होते हैं, जिसमें स्किन रोलैंग, ब्लड रोलैंग, फ्लैश रोलैंग, बोन रोलैंग और मोल रोलैंग शामिल हैं। मोल रोलैंग के शरीर में एक मोल होता है, जो इसका वीक पॉइंट बताया गया है। इस पर हमला करने से उस रोलैंग को परास्त किया जा सकता है। स्किन रोलैंग की त्वचा उनकी कमजोरी मानी जाती है, उस पर हमला करने से वो भाग खड़े होते हैं। फ्लैश रोलैंग को गहरा घाव देने से उन्हें पीछे हटना पड़ता है।
ब्लड रोलैंग का खून निकालने से वो कमजोर होते जाते हैं और बोन रोलैंग की हड्डी तोड़ने से वो भाग खड़े होते हैं। माना जाता है रोलैंग्स के करीब आने से मिट्टी के बने हुए पॉट्स हिलने लगते हैं। ये उनके करीब होने की निशानी बताई गई है। शरीर के जागते ही ये रोलैंग्स पहाड़ों की गुप्त जगहों पर चले जाते हैं, जहां ये शांति से किसी शिकार के इंतजार में छुपे रहते हैं। ये आमतौर पर किसी अकेले व्यक्ति पर हमला करते हैं और उनकी जान लेकर उनका मांस खा जाते हैं। कई बार लोगों ने इन्हें भौतिक शरीर के साथ ही गायब होते देखा है। जिस जगह पर रोलैंग को देखा जाता है उसे खास रिचुअल्स के जरिए पवित्र किया जाता है, क्योंकि वहां नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। तिब्बत में मशहूर एक किस्से के अनुसार एक लामा और उसके डिसाइपल को एक मृत व्यक्ति की लाश का पवित्रीकरण करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि गांव वालों को शक था कि वो व्यक्ति रोलैंग जरूर बनेगा। उन्हें कहा गया था कि वो लाश के साथ तब तक रहें जब तक दूसरी सुबह क्रियाकर्म ना हो जाए। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कई पाप किए थे, इसलिए मृत शरीर को पवित्र करने की जरूरत थी। अब लामा उसी रूम में चला गया जहां शरीर को बांध कर रखा गया था। रात में लामा ने मंत्र उच्चारण शुरू किया। आधी रात तक मंत्र बोलते बोलते वो थक गया और गहरी ट्रांस में चले गया। तभी घर में मौजूद क्ले पॉट्स हिलने लगी, जिनकी आवाज से आसपास के लोग घर में इकट्ठा हो गए। अचानक लामा और लोगों ने देखा कि वो शरीर अपनी जगह पर बैठा हुआ है। लोग उसे देखकर भाग निकले और लामा ने रोलैंग का एक्सोर्सिज्म शुरू किया। उस रोलैंग ने लामा पर अटैक करने की कोशिशें की, लेकिन सुबह होते होते उसे शरीर छोड़कर जाना पड़ा। सुबह उस रूम में टूटे हुए क्ले पॉट्स इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो शरीर रोलैंग में तब्दील हुआ था। सन 2015 में तिब्बत हिमालयास के गुप्त क्षेत्र में लामोआर ताशी नाम के मॉन्क ने गहरा ध्यान लगाया। अगले कई दिनों के अंदर उनकी कई तस्वीरें ली गईं। इन तस्वीरों को देखकर लोग हैरान थे, क्योंकि दिन पर दिन उनका शरीर मानो हवा में खुलता जा रहा था। कुछ दिनों के बाद तो उनकी जगह सिर्फ एक रोशनी की किरण रह गई थी, बाकी सारा शरीर गायब हो चुका था। लामो ताशी दरअसल एक प्राचीन ध्यान साधना कर रहे थे, जिसमें अपना शरीर त्याग कर आत्मा अमरलोक प्राप्त करती है। तिब्बत में माना जाता है कि गहरे ध्यान में शरीर को ऐसी अवस्था में ले जाते हैं जहां वो 5 तत्वों में फिर विलीन होने लगे। इसे रेनबो बॉडी फिनोमिनन कहा जाता है, जहां कोई मंक रोशनी का शरीर प्राप्त करता है जो अनंत काल के लिए अमर हो जाता है और सभी रेल्म्स में घूम सकता है। माना जाता है अगर कोई व्यक्ति 13 सालों तक बिना किसी नकारात्मक विचार के अगर अपना जीवन जीने में कामयाब हो जाए, तो मरने के समय उसका शरीर स्वतः ही रेनबो बॉडी बन जाता है और उसे भी यही अवस्था प्राप्त होती है। डॉक्टर डेविड रेड्डी, जिन्होंने कर्मापा की अवस्था को डॉक्यूमेंट किया था, उन्होंने बताया कि कर्मापा का हार्ट फेलियर होने के बाद उन्हें 45 मिनट तक रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सका। इसके कुछ देर बाद अचानक लामा के ब्लड प्रेशर में सडन स्पाइक आया, जिसे देखकर डॉक्टर चौंक गए थे। उनकी माने तो ये उनका देखा हुआ सबसे बड़ा चमत्कार था। इसके बाद फिर कर्मापा का शरीर मृत अवस्था में आ गया, लेकिन 48 घंटों बाद भी उनकी चेस्ट गर्म थी। उनके शरीर में कोई डिके के साइन नहीं थे, ना ही कोई स्मेल थी। 1970s में कर्मापा ने यूएस का दौरा किया था, जहां वो ब्लैक क्राउन सेरेमनी में मौजूद थे। पब्लिक में मौजूद एक व्यक्ति ने उस दौरान कर्मापा की तस्वीर कैप्चर की थी, जिसे डेवलप किया गया और कर्मापा की ट्रांसपेरेंट इमेज सामने आई। वो उस दौरान ऐसी गहरी अवस्था में थी जिसमें उनका शरीर लगभग गायब हो चुका था। इसके अलावा हिमालय में एक और संत का किस्सा काफी मशहूर है।
यो 1942 में भारत की आज़ादी के पहले कुमाऊं के राजा ने ब्रिटिश आर्मी कर्नल एलपी फेरल को पिकनिक के लिए न्योता भेजा। यह हिमालय की यात्रा थी और राजा जानते थे कि फेरल को हिमालय और अध्यात्म में काफ़ी दिलचस्पी है। फेरल बरसों से किसी असली योगी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। अब फेरल राजा और कुछ सहयोगियों के साथ हिमालय के एक ऐसे स्पॉट में पहुंचे जो बेहद खूबसूरत था। उन्होंने वहीं कैंप करने का फैसला किया। कई टेंट सेटअप किए गए और ये शांत जगह शोर शराबे से गूंज उठी। रात को सभी लोग अपने अपने टेंट में आराम करने चले गए, लेकिन फेरल की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि उन्हें अपने टेंट के करीब किसी की आहट महसूस हो रही थी। अब उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, ये जगह हमारी है, अपने टेंट्स को यहाँ से हटाओ और जगह खाली करो। फेरल कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तब फिर एक बार आवाज़ आई, ये जगह खाली करो। अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही तो अपने उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। फेरल ने टॉर्च के जरिए देखा तो वहां कोई भी नहीं था। फेरल इसे वहम समझकर सोने चले गए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। करवट बदलते बदलते सुबह के 5 बज गए थे। अब फेरल ने सोचा कि उत्तर पश्चिम दिशा में जाकर देखना ही ठीक होगा। अब वो अपने टेंट से निकलकर उस दिशा में बढ़ते चले गए। ये रास्ता काफी सकरा और खतरनाक था, लेकिन ना जाने कौन सी शक्ति फेरल को चलते रहने पर मजबूर कर रही थी। 3.5 घंटों तक चलने के बाद वो एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। थकान की वजह से उन्होंने एक पत्थर का आसरा लिया और आराम करने लगे। तभी उन्हें आवाज सुनाई दी, अपने जूते उतारो और इस तरफ चले आओ। पलटकर देखने पर उन्हें एक दिव्य संत के दर्शन हुए जो ठीक उनके सामने बैठे हुए थे। फेरल के दिमाग में दर्जनों सवाल थे। इस व्यक्ति को मैं पहली बार देख रहा हूं, तो ये मेरा नाम कैसे जानता है? आखिर इसकी आवाज उस टेंट तक कैसे जाती है? तभी संत ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, जो तुमने महसूस किया है वो किसी साधारण मन की अवस्था नहीं है। ये अवस्था सालों के तप के बाद मिलती है। तुम्हें यहाँ बुलाने के पीछे एक वजह है। फेरल शॉक्ड थी कि ये व्यक्ति उनके मन को किताब की तरह पढ़ रहा था। उस संत ने फेरल की पीठ पर हाथ लगाया और उनका शरीर ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो हवा के बने हों। साधु ने फेरल से कहा, मैंने अपने एक शिष्य को उसी जगह पर आने की प्रेरणा दी है। वो उसके पिछले जन्म में मेरा डिसाइपल था। अब तुम लोगों ने वहां टेंट लगा लिए हैं, इसलिए उन्हें वहां से हटाओ। मुझे अपने शिष्य को उसका पिछला जन्म याद दिलाना है। फेरल ने योगी से कहा कि वो भी अपना पिछला जन्म देखना चाहता है। योगी ने कहा, सिद्धियां दिखावे के लिए नहीं होती, बल्कि किसी खास मकसद के लिए उपयोग की जाती हैं। अब तुम जाओ। फेरल ने आकर राजा को सारा किस्सा बताया और वो सारे टेंट्स वहां से हटवाए। अब शाम को ठीक उसी जगह पर एक व्यक्ति आकर बैठ गया। फेरल तुरंत उसके पास गए और थोड़ी ही देर में वो संत भी वहां पहुंच गए। कुछ मंत्र उच्चारण के बाद उन्होंने दोनों को एक आसन पर बिठाया और फेरल की माने तो उन दोनों के सामने एक फिल्म चलने लगी। उन्हें अपना पिछला जन्म साफ साफ दिखाई देने लगा था। इसके बाद साधु ने अपने शिष्य से कहा, तुम वापस जाओ, आगे चलकर मैं फिर तुम्हें बुला लूंगा। फेरल नहीं जानती कि साधु ने शिष्य को वापस बुलाया या नहीं, लेकिन उस दिन के बाद से फेरल पूरी तरह आध्यात्मिक हो चुके थे। दोस्तों, हिमालयास में 100 से ज्यादा पर्वत मौजूद हैं, लेकिन इनमें से एक खास पहाड़ गैंगखार प्योनसुम है। इसे हिमालय की सबसे ऊंची अनक्लाइम्ड पीक कहा जाता है। 7,570 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित इस चोटी को देवी देवताओं का घर माना गया है। लोकल्स मानते हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में पाप किए हैं
इस चोटी पर चढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि देवी देवता उसे ऐसा नहीं करने देते। आज तक इस पीक पर कोई भी नहीं चढ़ सका है। 2004 में भूटान की सरकार ने इस इलाके में माउंटेन क्लाइंबिंग को बैन कर दिया, लेकिन तभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का जन्म होने लगा। लोकल्स ने उस इलाके में यूएफओस और तरह तरह की लाइट्स देखने के दावे किए। उनका कहना था कि एलियंस ने उस पर्वत पर कब्जा कर लिया है, इसलिए वहां बैन लगाया गया। वैसे भी ये पहली बार नहीं था जब किसी ने वहां यूएफओ को देखा हो। निकोलस रोरेक और उनकी वाइफ हिमालय एक्सपीडिशन के दौरान 1920s में वहां यूएफओ देखने के दावे कर चुके थे। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।